Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. नमस्कार। प्रस्तुत है एक व्यंग्य रचना। शीर्षक है भूमिका पहलवान जी के काव्य संग्रह की। कोरोना ने अतिथि देवो भव की धारणा ही बदल दी थी। जब भी कोई अतिथि घर की काल बेल बजाता था तो लगता था मानो साक्षात काल ही बेल बजा रहा है। लॉकडाउन के उन दिनों मेरे एक परिचित एक सज्जन को लेकर मेरे घर आए तो ऐसा लगा मानो वो सीधा चीन से ही आया हो। मैंने उन्हें पोर्च में बिठाया और पूछा, कैसे आना हुआ? फोन तो कर लेते भाई। सॉरी सर, भूल हो गई। सर, ये गोलू पहलवान हैं। लॉकडाउन में इन्होंने कई कविताएं लिखी हैं और अब संग्रह प्रकाशित कराना चाहते हैं। ये पांडुलिपि है और हम चाहते हैं कि भूमिका आप लिखें। आखिर आप प्रतिष्ठित कवि हैं, नगर के परिचित ने कहा। प्रतिष्ठित शब्द सुनकर मेरी बाछें खिलने ही वाली थी कि नगर के सुनकर अचानक ठिठक गई। पांडुलिपि पर शीर्षक था अखाड़े के पुष्प। शीर्षक एकदम नया और प्रभावी है। मैंने कहा, सर कविताएं भी सभी नई हैं, आप अनुक्रम देखिए। परिचित ने कहा। मैं अनुक्रम देखा। कविताओं के शीर्षक वाकई नए और क्रांतिकारी थे। एकदम क्रांतिकारी, एक से बढ़कर एक क्रांतिकारी। मिट्टी, बादाम, तेल, चंपी, लंगोट, सोटा, बकरा पछाड़, आदि आदि आदि। मन ही मन मैंने आई बला को टाल तू जपा और परिचित से कहा, भूमिका आचार्य जी से क्यों नहीं लिखवाते? वे वरिष्ठ हैं, अभी तक 100 से अधिक भूमिकाएं लिख चुके हैं और भूमिका रत्न सम्मान से सम्मानित भी हैं। सर, एक्चुअली वे कोरोना पीड़ित हैं और मजबूरी में ही हम आपके पास आए हैं। परिचित ने कहा। मजबूरी शब्द मेरे लिए कोरोना से भी बड़ा तमाचा था। मैंने गाल सहलाया और पहलवान जी से पूछा, ये कविता की प्रेरणा आपको कहां से मिली? प्रेरणा वेरणा कहीं से नहीं सर। लॉकडाउन में अखाड़ा बंद था, दंड नहीं पेले तो कविताएं पेल दी। हम पहलवानों का एक व्हाट्सएप ग्रुप है, बल्लम। बस लिखकर उसमें डालता रहा, लोगों को पसंद आती रही और मैं लिखता रहा। आपने पंच प्रसाद निराला को पढ़ा है? मैंने अपना स्तर जताया। आपने पंच प्रसाद और निराला को पढ़ा है? मैंने अपना स्तर जताया। सर, ये किस अखाड़े के हैं? पहली बार नाम सुना, पहलवान जी ने कहा। मैंने चुप रहने में ही भलाई समझी और एक बार फिर कहा, संग्रह का शीर्षक बड़ा अच्छा है, अखाड़े के पुष्प। सुनकर पहलवान जी को लगा मानो उन्हें हिंद केसरी का खिताब मिल गया। अच्छा, ये कविताएं कहीं छपी भी हैं या सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप में ही डाली हैं? लगातार छप रही हैं सर, लगातार। महाभारत टाइम्स, दैनिक दुर्योधन, साप्ताहिक दुशासन, मासिक कर्ण। आपने नहीं पढ़ी क्या? और फेसबुक पर तो मैं रोज एक नई कविता पेस्ट करता हूं। इतने लाइक्स और कमेंट्स मिल रहे हैं सर, क्या बताऊं। पर गोलू जी, मुझे लगता है अभी आपको और कसरत करना पड़ेगी और इन कविताओं को मांझना भी पड़ेगा। मैंने कहा, पर गोलू जी, मुझे लगता है अभी आपको और कसरत करना पड़ेगी और इन कविताओं को मांझना भी पड़ेगा। कसरत? कसरत तो मैं सुबह शाम करता हूं सर। और यदि मैं इन कविताओं को मांझूंगा राखोड़ी से तो ये पांडुलिपि खराब नहीं हो जाएगी? ये कैसी गलत सलाह दे रहे हैं आप? मेरा सिर
न्यूज चैनलों की न्यूज के कारण पहले ही भारी था, वरना मैं अवश्य ठोक लेता। पर इन कविताओं में न तो भाव पक्ष है न कला पक्ष, मैंने कहा। पर इन कविताओं में न तो भाव पक्ष है न कला पक्ष, मैंने कहा। देखिए, मैं कभी पक्षपात नहीं करता, मेरे लिए सभी पक्ष बराबर हैं। यह कहते हुए पहलवान जी की वाणी में वीर और उनके चेहरे पर रौद्र रस का भाव उभरा, जिसे देखकर मेरे मन में पहले भयानक रस और फिर शांत रस की करुण निष्पत्ति हुई। अचानक एक कर्कश आवाज गूंजी, चलो उठो यहां से, ये भाव खा रहे हैं। कवियों की कोई कमी नहीं है शहर में, एक ढूंढो हजार मिलते हैं। कोई भी भूमिका लिख देगा साला, नहीं लिखेगा तो मेरा सोटा किस काम में आएगा। यह कहते हुए पहलवान जी और परिचित मेन गेट से बाहर चले गए और मैंने मन ही मन हनुमान चालीसा की चौपाई का पाठ करना शुरू कर दिया। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। धन्यवाद।